राधे राधे एवरीवन। आप सभी को पावन पवित्र कार्तिक महीने की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार कार्तिक का महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही कार्तिक के महीने में सभी देवी देवता पृथ्वी पर वास करते हैं, इसीलिए कार्तिक महीने में किए जाने वाले स्नान, दान और व्रत का अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान सबसे पहले ज़्यादा पुण्य फलदायी माना जाता है और कार्तिक स्नान में कुछ कहानियाँ सुननी होती हैं। यह कहानियाँ सुनकर ही स्नान का पूर्ण फल हमें मिलता है। तो कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ मैंने आज की वीडियो में सुनाई है। आप सभी कहानियाँ ज़रूर सुनिए ताकि आपका कार्तिक स्नान पूर्ण हो सके। तो चलिए अब हम कार्तिक स्नान की कहानियाँ शुरू करते हैं। विष्णु भगवान की जय। सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ, मुझे भी मेला देखने जाना है। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, नहीं बेटा, तुम बहुत छोटी हो, कहीं गिर पड़ जाओगी तो चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी, बोली नहीं माँ, मुझे तो मेला देख के आना है। अब माँ ने भी उसको भेज दिया। जाते टाइम बेटी को 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया। कहा कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी को पिला देना और बचा हुआ लड्डू और पानी तुम पी लेना। अब लड़की मेले में गई। जाते ही गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली, गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी आपको, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। सुबह से शाम हो गई, ऐसे कहती रही। मेला बिछड़ने लगा। सब लोग अपने घर आने लगे। लड़की अपने घर नहीं आई। बोली, जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि जब तक मैं लड्डू खा के पानी नहीं पीऊँगा ये घर नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे ही लगेगा। गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, ले तेरा लड्डू खाया, ले तेरा पानी पिया, मांग जो मांगना है। अब लड़की मन में सोचने लगी, क्या मांगूँ? घर मांगूँ, खेत मांगूँ, खलियार मांगूँ, कोठी मांगूँ, महल मांगूँ, सुहाग मांगूँ, क्या मांगूँ, बैल मांगूँ। लड़की सोच ही रही थी कि छोटा सा बालक बोला, जो तुमने जो जो सोचा है वह सब मिल जाएगा। अब तुम अपने घर को जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो माँ ने पूछा, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी? तब लड़की ने कहा, माँ तुमने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के ही आना। मैं गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने यह कहा, उसने जो जो सोचा था वो सब कुछ हो गया। घर का महल बन गया, धन के भंडारे भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने लड़की और उसकी माँ की मनोकामना पूर्ण की, जैसे उनका घर अनधन से भर दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबका घर अन्न धन से भरना, सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। यह थी गणेश जी की कथा। अब हम सुनेंगे लक्ष्मी जी की कथा। लक्ष्मी जी की कथा। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण रोजाना पीपल में जल चढ़ा के आता। जब वो पीपल सींचने जाता तो पीपल से आवाज आती, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण यह सुनकर सूखने लगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि आप प्रतिदिन दुबले पतले क्यों होते जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि जब भी मैं पीपल सींचने जाता हूँ तो एक लड़के की आवाज़ आती है। वो कहती है, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मणी ने कहा, कोई बात नहीं, आज उसको अपने साथ लेवा लेना। जहाँ 6 बेटियाँ हैं वह 7वीं भी हो जाएगी। अब ब्राह्मण ने सोचा, ठीक है, आज जब मैं जाऊँगा तो उसको अपने साथ ले आऊँगा। जैसे ही गया, पीपल से आवाज़ आई, पिताजी मैं भी आपके साथ साथ चलूँगी। ब्राह्मण ने कहा, हाँ बेटी चलो। पीपल से एक लड़की निकली। पीपल के पीछे से ब्राह्मण के लिए आवाज़ आई। उस दिन ब्राह्मण को बहुत अच्छी भिक्षा मिली। जब ब्राह्मणी खाना बनाने लगी, आटा छानने लगी, तो लड़की बोली, आटा मैं छानूंगी। ब्राह्मणी ने कहा, नहीं बेटा, तुम धोली हो जाओगी। बोली, नहीं माँ, मैं ही छानूंगी। आटा छानने बैठी तो पूरी परात भर दी। अब माँ खाना बनाने लगी तो लड़की ने कहा, नहीं माँ, मैं खाना बनाऊंगी। माँ ने कहा, बेटा नहीं, हाथ जल जाएंगे। बोली, नहीं माँ, मैं ही खाना बनाऊंगी। अब खाना बनाने लगी तो 36 प्रकार के व्यंजन बनाए। सबने पेट भर भर कर खाई और दिन तो भूखे पेट ही सो जाते थे। खाना बना के सारा काम निपटा लिया। तभी ब्राह्मणी का भाई घर आ गया। भाई ने कहा कि बहन मैं तो खाना खाऊंगा। अब ब्राह्मणी सूखने लगी कि खाना तो बचा ही नहीं है। बेटी ने पूछा, माँ क्या बात हो गई? तब उसने कहा कि तुम्हारे मामा जी आए हैं, उनको खाना खाना है। बेटी ने कहा, मैं अभी खाना बना के लाती हूँ। 36 प्रकार के व्यंजन बनाए, मामा को खिलाए। मामा को व्यंजन बहुत अच्छे लगे। कहा, बहन आज तक ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। शाम हो गई। शाम हुई तो लड़की ने कहा, माँ कोठे में चौका लगा दो, एक दिया जला दो, मैं इस कोठे में ही सोऊंगी। तब ब्राह्मणी बोली,
कि नहीं आप तुम इस कोटे में नहीं सोगी। वो उस कोटे में सो गई। आधी रात को लड़की ने उठ के चारों तरफ देखा तो जहाँ जहाँ नजर गई अन्न धन के भंडारे भर गए, क्योंकि वो लड़की लक्ष्मी माता थी और ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करने आई थी। ब्राह्मण के घर को अन्न धन से भर के लक्ष्मी जी जाने लगी। जैसे ही वो जाने लगी, एक पड़ोस में सो रहे बूढ़े ब्राह्मण ने देख लिया। उसने कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो लक्ष्मी हूँ, ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करने आई थी। अगर तुम्हें अपना घर धन से भरवाना है तो तुम भी भरवा लो। उसने ब्राह्मण के घर की तरफ देखा तो उसका घर भी अन्न धन से भर गया। अब सुबह सब ढूंढने लगे, बेटी कहाँ गई, बेटी कहाँ गई। तब उस बूढ़े ब्राह्मण ने बताया कि तुम्हारी बेटी तो लक्ष्मी जी थी, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर करके चली गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन दोनों ब्राह्मणों की दरिद्रता दूर की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी दरिद्रता दूर करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी लक्ष्मी जी की कथा। पिता माता के नित्य नेम की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, राम के सूत के पटले बैठो राम, राम सवारे सबके खाम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम सीताराम। माता कहानी कहा करती और श्री रामचंद्र जी कहानी सुना करते। एक दिन भगवान रामचंद्र जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब सीता माता ने कहा कि आप तो चले जाओगे, मेरी कहानी कौन सुनेगा? रामचंद्र जी ने कहा कि पास ही में एक कुआं है जहाँ स्त्रियां पानी भरने आती हैं, तुम किसी को अपनी कहानी सुना देना। तब माता जब तक कहानी नहीं सुनती थी तब तक कुछ भी नहीं खाती थी। अगले दिन सुबह सुबह जाकर कुएं की पार पर बैठ गई। वह एक रेशम जड़ी की साड़ी पहन के सोने का घड़ा लेकर पानी भरने आई। सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन ले। तब वो बोली, नहीं बहन मुझे बहुत जल्दी है, मेरी सास लड़ेगी। ये कह के पानी लेके चली गई। सीता माता की कहानी नहीं सुनी। अब उसकी जो रेशम की साड़ी थी वो फट गई और सोने का मटका मिट्टी का हो गया। यह देखकर सास ने कहा, पता नहीं किसका दोष लगवा के लाई है। तब बहू ने बताया कि कुएं की पार पर एक औरत बैठी थी और वह कह रही थी, मेरी कहानी सुन लो। सास समझ गई कि वो सीता माता थी। सास ने कहा, ला ये साड़ी मुझे दे। और फटी हुई साड़ी पहनकर और मिट्टी का घड़ा लेके सास चली गई पानी भरने के लिए। सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन ले। तो सास ने कहा, बहन एक बार नहीं 10 बार सुनूंगी, सुनाओ। तब सीता माता ने कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नियम लाए। आओ बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पटले बैठो राम, सौल दुसाला ओढ़ो राम, सबके काम समारे शाम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम। यह कहानी कही। बुढ़िया ने कहा, बहन कहानी तो तुम बहुत अच्छी कहती हो, यह कहानी मैं रोज सुनूंगी। यह कह के बुढ़िया चल दी। अब बुढ़िया की जो फटी हुई साड़ी थी वे दोबारा रेशम की हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने का हो गया। उसने कहा, माँ जी आपने सब कैसे किया? बुढ़िया ने कहा कि जो औरत बैठी थी वो सीता माता थी और सीता माता तो खाली भंडार भर देती हैं, मुझे तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई। तब बहू ने कहा, माँ जी मुझे भी कहानी सुना दो। कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पटले बैठो राम, सौल दोसाला ओढ़ो राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम। माँ जी ने कहा, बहू ने कहा, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है, दोनों सुबह शाम ये कहानी सुना करेंगे। अब तो बुढ़िया और उसकी बहू दोनों सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करके कहानी सुनने लग जाती। रोजाना कहानी कहती सुनती, उनके घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। एक दिन पड़ोसिन सुबह सुबह आग मांगने आई। उसने कहा, बहन आग दे दो। तो बुढ़िया ने कहा, नहीं अभी हमने आग नहीं जलाई है। पड़ोसिन ने कहा, तुम ऐसा क्या कर रही हो जो इतनी जल्दी उठ के भी तुमने आग नहीं जलाई है? तो बुढ़िया ने कहा कि हम तो सीता माता के नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। तब पड़ोसिन बोली कि ऐसी कौन सी कहानी है, मुझे भी सुना दो। बुढ़िया ने कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पटले बैठो राम, सौल दुसाला ओढ़ो राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुन के पड़ोसन बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, मैं भी रोज कहानी कहा करूंगी। पड़ोसन भी रोज नित्य नेम की कहानी सुनने लगी। उसके घर भी अन्न धन के भंडारे भर गए। हे सीता माता, जैसे आपने उन सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरे, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरना और सबके घर में खुशहाली देना। यह थी नित्य नेम की कहानी। अब मैं आपको 8 वारों की कहानी सुनाऊंगी। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह सुबह रोटी दे देना। उसने कहा, अच्छा माँ जी दे दूंगी। सुबह बेटा उठा, बोला माँ रोटी दे दो। बहू ने कहा, ना माँ
है ना रोटी है, पहले कुछ कमा के ला उसके बाद रोटी दूंगी। बेटा बोला हे भगवान, मैं तो कमाना ना जानूँ, लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा कि रोटी तो तभी मिलेगी जब तुम कमा के लाओगे। तब बेटे ने कहा ठीक है भगवान, रोटी तो दे दो, कमाने चला जाऊँगा। तब बहू ने 4 रोटी बांध दी और कमाने के लिए वो चला गया। एक कुएं के पार पर जाकर बैठ गया और कहने लगा हे भगवान, मैं तो कमाना ना जानूँ, अब मैं क्या करूँ। उसके सरल स्वभाव से प्रसन्न होकर भगवान जी एक बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आए और बोले कि हे बेटा, तुम उदास क्यों बैठे हो। तब वो बोला कि मेरी पत्नी कहती है कुछ कमा के लाओ, मुझे कुछ कमाना नहीं आता है। बूढ़ा ब्राह्मण बोला बेटा, कमाना तो मुझे भी नहीं आता, पर हाँ मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ जिससे अटूट भंडारे भर जाते हैं। चावल के दाने ले आओ, पानी की घंटी ले आओ, ढके हुए बर्तन उघाड़ दो और औंधों को सीधा कर दो। ब्राह्मण ने कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पियर सासरा। अटूट भंडारे भरते चले गए। घर पहुंचा तो बीवी ने कहा क्या लाए। उसने कहा 8 वारों का नाम लेकर आया हूँ। बीवी ने कहा सोचा चलो कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर आया। चावल के दाने और पानी की घंटी ले आई, औंधों को सीधा कर दिया, ढकों को उघाड़ दिया। उसने कही और उसकी बीवी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पियर सासरा। अटूट भंडारे भरते चली गई। बहू से बोला कि मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। फटे कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। जाके माँ से बोला, बच्चे बोले मामा आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली कैसे भेष में आए। बच्चों ने कहा कि मेले को चले फटे पुराने भेष में आए हैं। बेटी बोली आए क्या है, 2 दिन रोटी तोड़ेंगे। सच है गरीबी कुछ भी कहलवा देती है। 8 वार का नाम लेकर आया हूँ तो मेरे 8 वार की कहानी सुन लो। बेटी ने कहा पिताजी आज तो मैंने मुँह झूठा कर लिया। उसके पिताजी भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। बेटी ने कहा पिताजी चलो मुझे 8 वारों की कथा सुना दो। पिताजी ने कहा चावल के दाने ले आओ, पानी की घंटी ले आओ, ढकों को उघाड़ दो, औंधों को सीधा कर दो। तो पिताजी ने कही और बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पियर सासरा। अटूट भंडारे भरते चले गए। बेटी भर भर की बोरियां बांटने लगी। पड़ोसिन ने कहा तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा बापू कुछ नहीं लेके आया, फिर भर भर के बोरियां कैसे बांट रही हो। बेटी ने उत्तर दिया मेरे बापू तो खाली हाथ आए थे, यह तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसिन बोली अरे तुम्हारे बापू से कहना कि मुझे भी कहानी सुना दे। उसने पिताजी से कहा। पिताजी बोला बेटा आज तो मैंने मुँह झूठा कर लिया, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसने पिताजी ने पड़ोसिन को भी कहानी सुना दी। कहानी सुनाते ही पड़ोसिन के घर भी अटूट भंडारे भर गए। जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके घर में अटूट भंडारे भर गए, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबके घर में अंधन के भंडारे भरना। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब हम सुनेंगे पीपल पतवारी की कहानी। एक बार एक गाँव में एक गुजरी रहती थी। वो दूध और दही बेच के आती थी। एक दिन दूध दही बेचने जा रही थी तो उसने देखा कुछ औरतें पीपल के नीचे बैठी हुई थीं। तब उसने जाकर पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब उन औरतों ने बताया कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, हम तो पीपल पतवारी को सींच रहे हैं। तब गुजरी ने पीपल पतवारी को दूध से सींच दिया और बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध से ही सुबह सुबह रोजाना सींचूंगी। गुजरी पीपल पतवारी को दूध दही से सींचने लगी। सास ने जब पैसे मांगे कहे कि महीने के आखिरी में दे दूंगी। ऐसे ही करते करते पूरा महीना बीत गया। आखिरी दिन गुजरी जाके पीपल पतवारी के नीचे बैठ गई। पीपल पतवारी के पास बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई। पीपल में से आवाज़ आई तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो, तुम अपने घर को जाओ। तब गुजरी बोली कि घर जाऊंगी तो सास मारेगी, अब तो मैंने सारा दूध दही यहीं सींच दिया, सास को पैसे कहाँ से दूँ। अब पीपल में से आवाज़ आई हमारे पास तो कुछ नहीं है, ये रोड़े कंकड़ पड़े हैं, ये ले जाओ और अपनी तिजोरी में रख देना। अब रोड़े कंकड़ बरबटी जो भी पड़े थे वो गुजरी ने उठाए और ले जाकर अपनी तिजोरी में रख दिए। सुबह सास ने कहा पैसे कहाँ हैं, तो बहू बोली कि तिजोरी में रखें। जैसे ही सास ने तिजोरी खोली उसमें से अंधन के भंडारे भरे हुए थे। सोना चांदी हीरे मोती बिखरने लगे। अब सास ने कहा तुम इतना धन कहाँ से लाई। तब बहू ने बताया कि मैं तो पीपल पतवारी को दूध दही से सींचती थी, तो पीपल पतवारी ने मुझे यह दिए हैं, मुझे तो रोड़े कंकड़ दिए थे, मैंने तिजोरी में रख दिए, अपने आप ही धन बन गए। अब सास ने सोचा कि मैं भी पीपल पतवारी को दूध दही से सींचूंगी। अगले साल आया कार्तिक का महीना। सास ने सोचा कि अब मैं भी पीपल पतवारी को दूध दही से सींच कर दूध दही बेच आए और मटके को धो के वो पीपल पतवारी में सींच दे। पूरा महीना ऐसे ही निकल गया। आखिरी दिन पीपल पतवारी के नीचे बैठ गए। पीपल में से आवाज़ आई कि यहाँ क्यों बैठी हो, अपने घर को जाओ। तब बोली मैंने तो पूरा महीना आपको सींचा है, घर में मेरी बहू लड़ेगी, मैं क्या करूँ। तो पीपल में से आवाज़ आई यहाँ जो रोड़े कंकड़ पड़े हैं वो ले जाओ और अपनी तिजोरी में रख देना।
जाके तिजोरी में रख देना। अपनी बहू से बोली कि मेरे पैसे पैसे मांग। बहू बोली माँ जी, बहू भी कहूँ पैसे मांगती है? बोली ना, मेरे से मांग। उसने कहा माँ जी पैसे दो। बोली तिजोरी से निकाल ले। जैसे ही तिजोरी खोली उसमें से नाग, बिच्छू, गोहरे, बहुत तरह के जीव जनावर, कीड़े मकोड़े हो गए। अब सास तो भागी भागी पीपल पतवारी के पास बोली तुमने ये क्या करा? मेरी बहू को तो इतना धन दिया और मुझे ये आल जंजाल दिए। तब पीपल पतवारी में से आवाज़ आई कि तुम्हारी बहू तो सच का सींचती थी और तुम तो लालच में सींचती थी। बुढ़िया ने वहीं नाक रगड़े, मुझे माफ़ कर दो और यह सारा सिमटा लो। पीपल पतवारी को बुढ़िया पर दया आ गई। सारा उसके घर में जो भी फैला था वह अपने आप सिमट गया और पीपल पतवारी को दया से पूरे घर में अन्न धन भर गया। हे पीपल पतवारी, जैसे अपने बहू के साथ किया वैसा सबके साथ करना, जैसे बुढ़िया के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब हम सुनेंगे कार्तिक की कहानी। एक सास थी, कार्तिक नहाने 12 कोस जाती और 12 कोस आती। बहू जो थी वह कठरिया में और कठौती में गंगा जी पानी डाल लेती, वहीं गंगा जी आ जाती और नहा लेती। एक दिन सासू जी की नत गंगा जी में बह गई। घर पर बहू नहाई तो उसके कटला में आग आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली उदास क्यों बैठी हो? सास बोली मेरी नत गंगा जी में बह गई थी। बहू बोली मेरे हाथ में आ गई है। सास बोली कैसे? बहू बोली तुम तो 12 कोस जाती हो, 12 कोस आती हो। मैं कठरिया में पानी डालकर कह देती हूँ मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती हैं। उसी में तुम्हारी नथ बहकर आ गई थी, मैंने ले ली। जैसी सास को आई वैसी किसी को मत आइयो, जैसी बहू को आई वैसी सबको आइयो। यह थी कार्तिक की कहानी। अब हम सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर लपसी बनाकर भगवान को भोग लगा के लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। जब वो लड़ रहे थे तभी नारद जी वहाँ आ गए। नारद जी ने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके सामने फेंक दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तब लपसी ने वो अंगूठी उठाकर बगल में दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है? तब तपसी कहने लगा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू अपना गोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है इसीलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि हे महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे वापस मिलेगा? तब नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। तो यह थी लपसी तपसी की कहानी। अब हम सुनेंगे गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में जा रही थी तो जमुना ने साहूकार के खेत से 13 गेहूं के दाने तोड़ लिए। गंगा जी बोली कि बहन तुझे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना जी बोली कि बहन ये ग्रहण से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? तो गंगा जी ने कहा 12 वर्ष तक तुम्हें साहूकार के घर पर नौकरी करनी पड़ेगी। जमुना साहूकार के घर पर गई और बोली मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। फिर साहूकार ने उसे काम पर रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना जी ने साहूकार को एक सोने का टका दे दिया और कहा कि तुम्हें मेरी बहन गंगा मिलेगी, उसे यह टका दे देना और उससे कहना कि गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ पहन ले। साहूकार ने वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया और कहा कि जमुना ने यह टका दिया है। गंगा जी ने हाथ पसार कर टका ले लिया और कहा कि मेरी बहन जमुना से कहना तुम्हारे 12 वर्ष पूर्ण हो गए इसलिए अब तुम आ जाओ। साहूकारनी आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। वे दोनों जमुना से बोले कि तुम्हारी बहन ने सोने का टका ले लिया और कहा कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए अब तुम आ जाओ। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से सहस्त्रधारा होके बहने लगी। तब साहूकारनी दोनों उल्टे माथे पड़ गए और बोले कि हमने तो ये तो जमुना जी थी, हमने तो इनसे घर का सारा काम करवा लिया, हमें तो ग्रहण लग गया है। जमुना जी गंगा जी के पास गई। गंगा जी ने जमुना जी से पूछा कि तुम साहूकारनी को कुछ देहर बंधा कर आई हो या नहीं? जमुना जी बोली बहन मैं तो कुछ भी नहीं बोल के आई, तुम्हारी बात सुनते ही मैं तो खुशी
खुशी के मारे जल्दी से चली आई। गंगा जी ने कहा, नहीं, तुम्हें उनका धैर्य बंधा के आना चाहिए था। रात को जब साहूकारनी सोए, उनको सपने में जमुना जी दिखाई दी और कहा कि उल्टे माथे क्यों पड़े हो, तुम उठो, खाओ पियो, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूँ तोड़ लिए थे, जिसकी वजह से मुझे ग्रहण लग गया था। घर का काम करने की वजह से मेरा ग्रहण समाप्त हो गया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सुबह जब साहूकारनी उठे तो देखा तो सारे घर में बहुत सारा अंधन हो गया था। हे गंगा जमुना माता, जैसे साहूकारनी को दर्शन दिए, जैसे उनकी मुक्ति कराई, वैसे ही सबकी मुक्ति कराना और वैसे उनके घर में अंधन के भंडारे भरना, सबके घर में धन के भंडारे भरना। यह थी गंगा जमुना की कहानी। अब हम सुनेंगे तुलसी जी की कहानी। कार्तिक महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। जब सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पोता दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटकी की चाल दे, अच्छी सी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा सा राज दे, दाल भात का खान दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांदा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान जी ने कहा, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है, मैं सब कुछ दे दूंगी, परंतु कृष्ण जी का कांदा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि जब बुढ़िया मरेगी तो मैं उसको कांदा अपने आप दे आऊँगा। अब कुछ दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। गांव के सब इकट्ठे हो गए, बुढ़िया को ले जाने लगे, लेकिन बुढ़िया इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। सारे गांव के कहने लगे, वैसे तो बुढ़िया इतनी तपस्या करती थी, इतनी पूजा पाठ करती थी, लेकिन फिर भी पाप नष्ट नहीं हुए, पाप के कारण इतनी भारी हो गई है, किसी से उठ नहीं रही है। तभी भगवान श्री कृष्ण एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में वहाँ आए और एक आदमी से पूछा कि भीड़ क्यों लगी है। तब उस आदमी ने बताया कि एक बुढ़िया मर गई है और बड़ी पाप किए से तो इतनी भारी हो गई है, किसी से नहीं उठ रही। भगवान ने कहा, मुझे एक बात बुढ़िया के कान में कहने दो, उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीम ले, कृष्ण जी का कांदा ले। फिर यह बात सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान जी ने अपने कंधे पर बुढ़िया को उठाया और भगवान जी ने अपने कंधे पर बुढ़िया को ले गए। आखिर में बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया को मुक्ति कराई, वैसे कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबको मुक्ति देना। ऐसे ही आपने बुढ़िया को भगवान का कंधा दिलाया, वैसे ही हमें भी भगवान का कंधा दिलाना। यह थी तुलसी जी की कहानी। अब हम सुनेंगे इल्ली और घुन की कहानी। एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक नहाएंगे। घुन बोला, तू गोरी पड़ी है, तू नहा ले, मेरे तो मोट बाजरा पड़ा है, मैं नहीं नहाऊंगा, तो ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। और इल्ली ने तो पूरा कार्तिक नहा लिया, घुन ने कार्तिक नहीं नहाया। कुछ दिन बाद दोनों ही मर गए। अब कार्तिक नहाने के कारण इल्ली ने तो राजा के घर में बेटी के रूप में जन्म लिया और घुन ने राजा के घर में गधा बना। जब राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, विवाह के बाद जब बेटी विदा होने लगी तो विदा होते टाइम उसने अपनी गाड़ी रुकवा ली और कहा कि मुझे तो ये गधा चाहिए। राजा ने कहा कि तुम और कोई भी चीज़ ले जाओ, बताओ ये गधा भी क्या मांगा? तब बेटी ने कहा, नहीं, मुझे तो गधा चाहिए। राजा ने वो गधा बेटी के साथ भेज दिया। अब जहाँ अपनी बेटी ससुराल पहुंची, महल में चढ़ने लगी तो चढ़ने से पहले नीचे सीढ़ियों को गधे से बांध दिया। उतरने लगी तो गधे ने कहा, हे लड़की, हे सुंदरी, थोड़ा पानी पिला दे। तब उसने कहा कि मैंने कहा था कार्तिक नहा ले, तब तो नहीं नहाया, अब कह रहा है मैं बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। वो आपस में इस तरह बात कर रहे थे कि देवरानी जेठानी ने उनकी बातें सुन ली। जाकर देवर को सिखा दिया कि तुम तो जादूगरनी लेकर आए हो, वह तो जानवरों से बात कर रही है। देवर ने कहा, किसी की कानों नहीं सुनूंगा जब तक मैं अपनी आँखों से नहीं देख लूँ और कानों से नहीं सुन लूँ। तब देवर जाकर छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि हाँ, उसकी पत्नी तो सच में गधे से बात कर रही है। अब तलवार निकाली और खड़ा हो गया कि बता तू कौन है और इस जानवर से कैसे बातें कर रही है। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। राजा ने बोला कि नहीं, मैं तो भेद खोलूंगा। तब रानी ने कहा, पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और यह घुन था। मैंने इसको कहा था कार्तिक नहा ले, लेकिन यह नहीं नहाया, इसलिए गधा बना, और मैंने कार्तिक नहाया था, इसलिए मैं राजा की बेटी बनी और अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का अगर इतना फल है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और भी ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में अन्न धन के भंडारे भरने लगे। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसा सबको देना, जैसे घुन को दुख दिया वैसा किसी को मत देना। यह थी इल्ली घुन की कहानी। अब हम सुनेंगे नगर बसेरे की कहानी। एक जाट था, एक
भाट था, दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के घर, भाट चला सासरे। रास्ते में कुएं की पार पर दोनों मिलकर बैठ गए। जाट बोला चल नगर बसेरा कर ले। भाट बोला मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिरदारी होगी, तू ही कर ले, मैं नहीं करूँगा। जाट कुएं की पार पर एक घंटी पानी और हाथ में चावल के दाने लेकर बैठ गया और नगर बसेरा करने लगा और बोला नगर बसेरा जो करे मलवल धोबे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माए, माए देना मावसी द्वारिका का नाथ, मीठा मीठा वास ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुंडी छठा रास मेरा जिवड़ा कृष्ण जी के पास। तो इस वो चल पड़ा। जाट की बहन ने पूरा चावल जमाकर खूब खातिरदारी की। भाट जब ससुराल पहुंचा तो ससुराल में आग लग गई। बुझाते बुझाते मुंह हाथ का सब काले हो गए, ना रोटी मिली ना पानी। पड़ोसन बोली जवाई आया है, कुछ तो पूछ लो। सास बोली क्या करूं, मेरा तो सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दे दी, उसने खा ली। दोनों दोस्त शाम को फिर से मिले। फिर पूछा कि सुना क्या हुआ। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लग गई, बुझाते बुझाते हाथ मुँह सब काले हो गए, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला मेरी बहन ने तो खूब खातिर की, मैंने कही थी कि नगर बसेरा कर ले, लेकिन तूने नहीं किया, चल अब कर ले। भाट बोला अब मैं क्यों करूं, तेरी तो मौसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं, मेरी तो माँ है, दही छचूरी चूरमा लेकर बैठी होगी, जाते ही जमाएगी। भाट ने नहीं किया, जाट ने नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माए, माए देना मावसी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का बास, 5 कुंडी छठा रास कृष्ण जी के पास, डालूं पानी हो जावे घी जट से निकल जावे मेरा जी, कह के चल पड़ा। घर पहुँचते ही मावसी ने बहुत लाड़ चाप किए, बहुत लाड़ चाप करके जमाया। भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे और एक उठावे, बोला ससुराल गया तो आग लगवा दी, घर आया तो यहाँ भैंस खो दी, पहले भैंस को खोज के ला तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया भैंस को ढूंढते ढूंढते, भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों दोस्त मिले तो जाट ने पूछा कि सुना क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी टाइम से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो कोई ठिकाना नहीं है। जाट बोला मैंने कहा था कि नगर बसेरा कर ले। भाट बोला तेरे नगर बसेरे में ऐसा क्या गुण है, ला आप कर लेंगे। दोनों दोस्त बैठकर नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे मलवल धोबे पाँव, ताटा माना तापसी देगी मेरी माए, माए देना माफसी मीठा नाथ मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुंडी छठा रास मेरा जिवड़ा कृष्ण जी के पास, डालूं पानी हो जावे घी जट से निकल जावे मेरा जी। दोनों ने नगर बसेरा किया। आगे चले तो भैंस मिल गई। भैंस को लेकर घर आया। माँ बोली लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन भूखा प्यासा मर रहा है। उसको खूब अच्छे से जमाया। उन्होंने सारी नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जब भी कोई कार्तिक में कहीं भी जाए तो नगर बसेरा जरूर करे। यह थी नगर बसेरे की कहानी। तो यह थी कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो प्रतिदिन यह कहानियाँ आप ज़रूर सुनें। और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करती हैं यह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना। किसी और वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।